से कमजोर है, वो किसी जाति का है, किस रंग का है, इसका मतलब नहीं है। जो हमसे रूठ गया है, जिन राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए 1984 कराया, उनका दिल जीतना है, उनको अपने साथ खड़ा करना है और उनको बोध कराना है कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों, तुम्हें कनाडा में कुछ लोग पंचर जोड़ के पैसे इकट्ठा करके इस देश के सनातनी के सामने खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सनातन के असली पुत्र हो। इसलिए किसी भी मांग को कुछ चाटुकार संगठन, कुछ चाटुकार पार्टियां पुरुषार्थी पैदा नहीं करती हैं, मर्द पैदा नहीं करती हैं, पड़ोसी से ले लेती हैं। उससे वो संगठन और पार्टी मजबूत नहीं होती, समाज मजबूत नहीं होता। मेरा मानना है कि इस सभागार में जितने लोग हैं वो सब पुरुषार्थी हो जाएं। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अपनी शक्ति इतनी बढ़ाइए कि दुनिया आपके पीछे चले। दुनिया मजबूत को फॉलो करती है, कमजोर और कायर को नहीं करती। आप गिनती में 90 करोड़ थे, लेकिन आपको कोई मानता नहीं था, क्योंकि आपको कायर पैदा करने और कायरों की पूजा करने का शौक हो गया है। आप दुनिया में इतने भगवानों की पूजा करते हैं, लेकिन चांद मियां की जरूरत आपको पड़ गई है। आपने एक फ्रॉड चांद मियां को मंदिर में बिठाया, कहा इसको भी पूजो। आपको किसने कहा चांद मियां को मंदिर में बिठा करके पूजने के लिए? क्या कोई कमी है आपके पास? इसलिए कि जिनका जो काम था हमारे यहां, उन्होंने वो ईमानदारी से नहीं किया। हर आदमी को सत्ता पे जाना है, और अब स्थिति यह हो गई है। मैंने अभी तक नहीं देखा अपने जीवन में कि स्वामी नारायण पंथ के किसी आदमी को गेरुआ वस्त्र भी वो पहने और किसी पार्टी के ऑफिस में बायोडाटा भी दे के मुझे एमएलए की टिकट चाहिए। ये मैंने नहीं देखा। इन्होंने मजबूरी में, बेरोजगारी की वजह से, किसी से गुस्से के कारण ये वस्त्र धारण नहीं किए हैं। ये देश में पहला ऐसा संगठन है कि बड़े बड़े आईआईटीएन भी छोड़ करके वस्त्र पहन लेते हैं ये वाले। इनके यहां जो लेक्चर होते हैं उसमें भावनाओं को उभार करके, सिर्फ कथा करके, भीड़ इकट्ठी करके चंदा नहीं इकट्ठा करते। ये इनके जितने भी स्कूल हैं उसमें आधुनिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन संस्कार सनातन के देते हैं। हमने बहुत कुछ करा, लेकिन हम ईमानदार नहीं हैं। इसलिए आज दुनिया में एकमात्र राष्ट्र है, ये दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जहां 90 करोड़ लोग न हिंसा में विश्वास रखते हैं, न किसी की गर्दन पे तलवार रखे उसके मत को पलटते हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि आप लालची हैं, आपको समाज के ठेकेदारों ने लालची और अपंग बना दिया है। इसलिए आपके अंदर आत्मसम्मान समाप्त हो गया है, और उस आत्मसम्मान समाप्त होने के कारण आप शत्रु का बोध खो बैठे हैं। इसलिए आपको शत्रु बोध ही नहीं है कि आखिर आपका असली शत्रु है कहां। और इन दलालों ने असली शत्रु का बोध ना हो तो कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर इशारा करते रहे। इसलिए आप आज तक इन 70 सालों में आप न तो संस्कृति बचा पाए, न अपने देश की सीमाएं बचा पाए, न अपनी शिक्षा बचा पाए, न अपने संस्कार बचा पाए, न अपनी मान्यताएं, परंपराएं, सरोकार कुछ नहीं बचा पाए। इसलिए कि आप समझते हैं
आपका काम कोई दूसरा करेगा। चाटुकार तो बहुत पैदा किए हमने, लेकिन सुभाष नहीं पैदा किया, भगत सिंह नहीं पैदा किया हमने, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बेटा तो अमेरिका में सीईओ बनना चाहिए, पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह बने, हम क्यों बनेंगे? हम तो चाचा नेहरू बनेंगे, 19 साल मजे लेंगे सत्ता के। इसलिए समाज को वही लीडर मिलते हैं जो समाज होता है। लीडर की गलती नहीं है। लीडर के पीछे अगर 2 रुपए किलो चावल वाली भीड़ खड़ी है तो फिर उसे उसी तरीके से हैंडल करना है। इसलिए फिर वो राम मंदिर की नहीं सोचता है, कहता है इनको 2 रुपए के लिए चावल भी देना है, पेट्रोल भी सस्ता देना है, तो राम मंदिर बना के करूंगा क्या? ये तो कमजोर और डरपोक लोग हैं। इसलिए आप बदले तो दिल्ली की गद्दी बदली, तो दिल्ली पर बैठने वाले लोगों को यह अंदाजा है कि समाज मुझसे अब चावल फ्री के नहीं मांग रहा है। यह कह रहा है कि हमने 10 साल के लिए अपने सारे स्वार्थ और लालच को पोटरी में बांध के लटका दिया है। हमारा एक ही स्वार्थ है, यह रहेगा और यह हमेशा रहेगा, वो यह है कि राष्ट्र बचना चाहिए। और राष्ट्र क्या है? ये राष्ट्र को कौन बचाएगा? आखिर राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हम किसे राष्ट्र कहते हैं? ये देश और राष्ट्र में फर्क क्या है? ये मैंने कभी नहीं सुना जुमला आज तक। हम समझते हैं सरकार बना देना, सरकार में कुछ लोगों को बिठा देना, संविधान में कुछ अमेंडमेंट करा देना, यही राष्ट्र है। ये नहीं है। इसलिए हमारे बुद्धिजीवियों को जो काम करना था, जो ठेका लेके घूम रहे हैं कि हम ही बुद्धिजीवी हैं, हमें हर बात का इल्म है, और उन्हें किसी बात का इल्म नहीं है। देश क्या होता है? देश एक जमीन का टुकड़ा होता है। उस जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना होती है। उस जमीन के टुकड़े पे व्यवस्था चलाने के लिए संविधान होता है, संसद होती है, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है। उस देश को चलाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो किसी नियम से बंधी होती है। वो नियम गलत हो, सही हो, अमेंडमेंट हो, वो एक बात की बात है, लेकिन देश संविधान से चलता है। देश चले इसके लिए चुनाव होता है, उसमें प्रधानमंत्री होता है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उनका काम है नियम बनाना, कानून बनाना। लेकिन मेरे भाई, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र किसी संविधान से, पुलिस से, सेना से नहीं चलता। राष्ट्र को कोई सेना, पुलिस, न्यायपालिका नहीं बचा सकती। राष्ट्र चलता है मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से। इसलिए भारत का 90 करोड़ समाज जब यह नारा लगाता है जय श्री राम, तो जय श्री राम का नारा लगाने वालों मेरे भाइयों, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत के मंदिर सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये संविधान की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी आस्थाओं को, आपकी परंपराओं को कौन चोट पहुंचा रहा है। ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज राष्ट्र को चलाता है। और एक कमजोर, एक डरपोक समाज जब लालची और कायर हो जाता है तो सत्ताएं उस राष्ट्र की आस्थाओं और परंपराओं में दखल देने लगती हैं। इसलिए आप कायर थे, इसलिए राज्य सत्ता ने यह भी तय किया कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। सत्ता में बैठने वालों को
न्यायपालिका में काला कोट पहन करके जिनको न्याय करना है, देश की कानून व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना है, वो आपको हिंदुत्व की परिभाषा भी दे रही है और आप एक लाचार दीनहीन की तरह खड़े होकर के उसकी परिभाषा को भी मान रहे हैं। किसी पुरुषार्थी ने यह सवाल नहीं कहा कि न्यायपालिका का काम नहीं है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। अगर हिंदुत्व की परिभाषा देनी है तो शंकराचार्य देगा और कोई नहीं दे सकता। लेकिन समाज में जब हनन होता है, जब आप अपने चरित्र से गिर जाते हैं, तो माफ कीजिएगा, दुनिया में पहला ऐसा यह देश है, दुनिया में है, आज गूगल है, सर्च करिएगा, यह पहला देश है जिस देश की न्यायपालिका में बैठे हुए लोग, करोड़ों मुकदमों की सुनवाई करने का समय नहीं है, क्योंकि आप लालची और कायर हैं। इसलिए आज कानून के जानकार, जिनका कानून में बहुत इल्म है, वो हिंदुत्व की परिभाषा भी दे रहे हैं और भारत के अंदर, केरल राज्य के अंदर, सबरीमला के अंदर महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की दुहाई देकर के उस 1000 साल की परंपरा को भी तोड़ रहे हैं और आप चुप बैठे हैं। ये कायरता और नपुंसकता के कारण आपकी आस्थाओं और परंपराओं के अंदर हर सड़क चलता हुआ आदमी लात मार के आगे बढ़ जाता है और आप सरकार से याचना करते हैं, हमें मंदिर चाहिए, हमें काशी का मंदिर चाहिए। औरंगजेब जब आया था तो उसने पूछ के लिया था आपसे, कानून से लिया था आपने, और आप तो उस पीढ़ी के लोग हैं कि हमने 6 दिसंबर 92 को अगर वो हमने पराक्रम न किया होता तो आज वहां मंदिर न बनना होता। इसलिए जो सियासी लोग होते हैं वो ताली भी सोच के बताते हैं, बताएं न बनाएं, क्योंकि कल तो एमएलए बनना है, सोच के ताली बजाते हैं। ये बड़े मक्कार लोग हैं। इन स्वार्थी लोगों ने नुकसान बहुत किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि समाज की सामूहिक शक्ति इतनी ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि आप इस बात को दिखा चुके हैं। आपने यह एक्सपेरिमेंट किया है कि जिस दिन से भारत राष्ट्र के अंदर सनातनियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन जब से किया आपने, सरकार आपसे कह रही है अब कौन सा मंदिर बनाना है। क्योंकि आप स्वार्थ से ऊपर उठे और आपने एहसास कराया कि ये जो सड़कें हैं ये तो बहुत साल से बन रही हैं, और अगर नहीं भी सड़कें होंगी तो भी हम बेसड़कों के रह लेंगे, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति के बगैर होता है वो हवा में होता है और कुछ नहीं होता। आपने ये ताकत बनाई, आपने ये ताकत दिखाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से, पूरे कन्विक्शन के साथ, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के, अपनी जाति के हितों से उठ के, अपनी सत्ता की दलाली से ऊपर उठ करके जोर से वो मांग करो जो दुनिया का राजा सुने और मांग पूरी करे कि 90 करोड़ लोगों की मांग है, अगर पूरी नहीं करूंगा तो उतार देंगे नीचे। ये डर पैदा कीजिए। ये डर है, ये डर अगर अच्छा है तो लगना चाहिए। वही मां जो अपने बच्चे को प्यार करती है, जिसे जन्म देती है, वही बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जब गिलास से दूध नहीं पीता है तो उसको डराती है, भौबो आ जाएगा, दूध पी लो। क्योंकि उसका मकसद यह नहीं होता है बच्चे को डराना, उसका मकसद होता है कि यह दूध पी ले जो उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए 90 करोड़ लोगों में से जब आपकी सामूहिक शक्ति दिखती है तो उसको पता है कि राम मंदिर की नींव रख दी है, अब लोगों का निशाना यहां से हट गया है। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जय श्री राम का नारा लगाना बंद कर दीजिए, अब नारा लगना चाहिए हर हर महादेव का। इसलिए काशी में
गुजरात में हर हर महादेव का नारा लगेगा तो उस गुजराती को जल्दी समझ में आएगा कि अब मुझे बनारस जाना है। और वो समझदार है, उसे मालूम है गुजराती जो है बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करते हैं। आप नारा लगाते उससे पहले कुछ वहां पहुंच गया बनारस में और उसने ठीक ठाक करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये मान के चलें, हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, बिना किसी लालच के निभाएं, और बार बार इस पे कानून बना दो, उस पे कानून बना दो, हमें सरकार ये नहीं दे रही, ये भिखारियों की तरीके से भीख मांगना बंद कर दीजिए। हैं ऐसे समाज हैं, मैं कोई पॉजिटिव मिसाल नहीं दे रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए दे सकता हूं। ऐसे बहुत सारे पंचर पुत्र हैं इस देश में, उनको मालूम है कि उनके लोग कभी 300 जीत करके भारत की संसद में नहीं जा सकते। उनको पता है कि इस व्यवस्था में उनका रोल उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया और आपने रास्ता निकालने में 900 साल लगा दिए। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को ढूंढ लिया। इन दलालों की कीमत क्या है? कोई 5 करोड़ में बिकेगा, कोई 2 करोड़ में बिकेगा, कोई नहारी पे बिकेगा, कोई बिरयानी पे बिकेगा, कोई ईद की सवैयों पे बिकेगा। आपकी औकात के हिसाब से उन्होंने खरीदा और संसद में उनकी कभी गिनती 10 से 15 नहीं हुई, एक बार 57 हुई थी बस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये नेता नहीं बताएगा, क्योंकि नेताजी को तो सबका वोट चाहिए। आपकी गिनती ज्यादा है, उससे कहना जिसके वोट लेने के लिए अपनी करवटें बदल ले उसी से ले लो जाओ, हमारा मत लो। हम जिसको वोट देंगे पूरी ताकत से देंगे, उसे किसी दूसरे के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप ये सामूहिक शक्ति पैदा कर देंगे, आपके नेता को गद्दी से उतरने का डर रहेगा कि शुद्ध इन्होंने ने दिया है, उन्होंने नहीं दिया जो पंचर जोड़ रहे थे। तो हमें पंचर जोड़ने वालों की बात कम पता करनी पड़ेगी, जिसकी साइकिल का जो मालिक है पहले उसकी बात सुनेंगे हम। लिहाजा मैं आज भी मानता हूं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, हम सबको अपना रोल प्ले करना है और इस अंधी राजनीति के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। मेरा तो यहां तक मानना है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति से, अगर कोई ऐसी सरकार आ भी गई और आपको लगता है कि ये कुछ गेरुए रंग का कम और हरे रंग का कपड़ा ज्यादा पहने हैं, आपको यह लगता है, उस सत्ता पे बैठने वालों के सामने आपकी सामूहिक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो कहे कि पहले इनका काम करना है, बाद में करेंगे किसी का, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया। ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले वो पार्टी नहीं थी, माफ कीजिएगा भाई साहब। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि विश्व हिंदू परिषद की जो ब्रांच है, छोटा उदयपुर की बड़े बहादुर लोग हैं आपने कि मुझे बुला लिया है। मेरे यहां हिसाब किताब अधूरा नहीं होता है, मेरे यहां कोई लगी लेपटी बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मुझे आपसे वोट नहीं लेना है। जीवन में नहीं आऊंगा कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में कि मुझे वोट दे दो भाई, नहीं आना मुझे। यह वोट आपको लाचार और मजबूर बना देता है। ऐसे घूमने में न किसी का डर है, न किसी से कुछ लेना है, न लेने की लालसा है, इसलिए सच बोलने में आसानी हो जाती है।